me do my two-step. वेलकम गाइस टू एटॉमिक ट्रेडर्स वंस अगेन दिस साइड हैरी कौशल एंड एटॉमिक ट्रेडर पीछे आप जैसे देख सकते हो। आज हम रिव्यू करने वाले हैं और प्रोडक्ट की डिटेल में बात करने वाले हैं। प्रोडक्ट है हमारे पास 8 इंच के जितने हमारे पास एंक्लोजर्स हैं, सील्ड एंक्लोजर्स, हाफ राउंड बेस ट्यूब्स हैं और राउंड बेस ट्यूब्स हैं। सो इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन सी बेस ट्यूब पर्टिकुलरली आपकी गाड़ी के लिए बेटर रहेगी। बेस ट्यूब के अंदर क्या कौन सा प्रोडक्ट लगता है, कौन सा मतलब बूफर लग रहा है, कौन सा एम्पलीफायर लग रहा है, वेयर एज कौन सी क्या क्वालिटी रहती है, क्या प्राइसिंग रहती है एंड प्राइसिंग के लिए परचेज़ कहाँ से करना है। रिश ऑल आई थिंक सारी ही डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने दो मॉडल्स पड़े हैं 8 इंच के अंदर। ओके, पहले तो ग्रिल की बात करें। ये प्लास्टिक की ग्रिल है, इसी के अंदर हमारे पास मेटल की ग्रिल भी अवेलेबल होती है, बट इस टाइम आउट ऑफ स्टॉक है। सो पर्टिकुलरली हमारे पास जितनी भी यहाँ पर बेस ट्यूब्स पड़ी हुई हैं वो सारी ज़्यादातर प्लास्टिक की ग्रिल्स के अंदर हैं। ये हमारी मेटल की ग्रिल है। ओके, ये हमारा राउंड का मॉडल था एंड ये हमारा हाफ राउंड मॉडल है जो हॉट केक है। हॉट केक इन द सेंस कि अगर हमारे पास 100 बेस ट्यूब की सेल आती है तो 90% कस्टमर प्रेफर करता है हाफ राउंड बेसिस में। एंड बहुत रेयर ऑफ द रेयरली कस्टमर कहता है कि यार मुझे राउंड बेस ट्यूब चाहिए क्योंकि उनकी गाड़ी के स्पेस के अकॉर्डिंगली सो वो राउंड को चूज़ करते हैं। एंड हियर वी गो, यहाँ पर हमारे पास एक सील्ड इंक्लोजर भी है। सो यहाँ पर आपके पास यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं अवेलेबल जो सील्ड और पोर्टेड बॉक्स के अंदर आपको जो है डिटेल्स वो काफ़ी अच्छा समझा देंगे। सो सील्ड के अंदर बेसिकली होता है एक भी पॉइंट एयर लीकेज का नहीं होता। इनफैक्ट जो हमारा एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर के अंदर भी जो पोर्ट्स हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, ये स्विच के अंदर का भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, तो यहाँ से भी एयर रिफ्लेक्ट ना हो इसलिए एम्पलीफायर भी पीछे से प्रॉपर जो है सील किया जाता है। एंड सो ये हो गया हमारा सील्ड एंक्लोज़र। फ्रंट में 8 इंच का सबवूफर लगा हुआ है। टोटल ये एक्चुअली में 8 इंच नहीं होता, एक्चुअल में ये 9 पॉइंट सम इंच होता है, 9 इंच के करीब होता है। तो अगर आप ऑर्डर करते हो अपनी गाड़ी की स्पेस देख करके तो मेक इट श्योर कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका एक्चुअल डायामीटर जो है 9 इंच का है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को ऑर्डर करो। एंड अब अगर बात करते हैं हाफ राउंड मॉडल की, सो हाफ राउंड मॉडल के अंदर एक तो नीचे से फ्लैट है एंड ये जो मॉडल है ये डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए जनरली होता क्या है कि कैबिनेट जो इसकी वुडन कैबिनेट है, इस कैबिनेट को डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉपर MDF। MDF भी अलग अलग क्वालिटीज़ का आता है, MDF के अंदर अलग अलग गेज होते हैं। सो ये अगर मान लीजिए हम अगर 1 mm का अगर MDF है या 2 mm का MDF है तो उसकी 5 to 6 लेयर्स ज्वाइन की जाती हैं, मोल्ड की जाती हैं प्रॉपर मोल्ड में डाल करके। उसके बाद यहाँ से फिट किया जाता है और नीचे ये MDF अलग होता है, MDF बोर्ड होता है। तो उसके बाद ये जो है हमारी बेस ट्यूब डिज़ाइन हो जाती है। सो इस तरीके से उसके बाद ड्राई होता है, प्रॉपर फेविकोल से बनती है, फिर कार्पेटिंग होती है। यहाँ पर हमारी ब्रांडिंग आप देख सकते हो। ब्रांडिंग अगर आप देखा जाए मार्केट के अंदर अलग तरीके हैं, लोग स्टिकर्स लगा करके यूज़ करते हैं, पर हमारे पास स्पेसिफिकली जो ब्रांडिंग है वो कार्पेट के अंदर ही स्टिच्ड है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एम्पलीफायर। एंड इस बेस ट्यूब को हम सील करेंगे कि पोर्टेड, क्योंकि यहाँ पर एयर पाइप लगा हुआ है, एयर वेंट बना हुआ है और इसलिए हम इसको जो है पोर्टेड बॉक्स, पोर्टेड एंक्लोजर कहेंगे। अगर आप देख सकते हो मैग्नेट और पोर्ट की लेंथ आप देख सकते हो। पोर्ट की एक्चुअल लेंथ डिपेंड करती है इसके वॉल्यूमेट्रिक से और इसकी सारी कंप्लीट डिज़ाइनिंग जो है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। वो ऑनलाइन में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसका भी मैं डिटेल में एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम इसको पोर्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट नाउ सील्ड बेस ट्यूब। सो ये एक तो पोर्टेड बॉक्स हो गया। सेकेंडली एम्पलीफायर। मेरे पास काफ़ी सारे कस्टमर्स की ये इंक्वायरी होती है कि जो एम्पलीफायर आपकी बेस ट्यूब के अंदर लगा हुआ है क्या हम उसके साथ कोई एक्स्ट्रा स्पीकर भी अटैच कर सकते हैं। सो फॉर नाउ अभी हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट पूरी मार्केट में ही ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जहाँ पर आप इनबिल्ट एम्पलीफायर सबवूफर से आप एक्स्ट्रा स्पीकर्स को अटैच कर सको। ओके, यहाँ पर जो इसके अंदर टर्मिनल दिया होता है ये एक्चुअली बेसिकली ये मोनो एम्पलीफायर होता है। मोनो माने सिंगल चैनल, वन चैनल पे ऑपरेटेड होता है। सो ये 2 चैनल या 4 चैनल नहीं होता, ये मोनो एम्पलीफायर होता है।
सो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ग्राउंड की वायर लगती है। ग्राउंड बेसिकली हम कार के अंदर जो हमारी चेसी होती है कार की, वहाँ से हम इसको ग्राउंड की वायर लेते हैं। माइनस बैटरी के अंदर अगर आप देखोगे तो माइनस की वायर यहाँ पर लगती है। दिस वन इज़ द पॉजिटिव वायर, यहाँ पर हमारी पॉजिटिव वायर लगती है। एंड यहाँ पर हमारी रिमोट की वायर लगती है, REM लिखा हुआ है जहाँ पर, यहाँ पर हमारी रिमोट की वायर लगती है जो कि इग्निशन से हमारे स्टार्ट होती है। जैसे हम गाड़ी के अंदर स्विच लगाते हैं, चाबी लगाते हैं और उसको ऑन करते हैं, गाड़ी के इग्निशन के साथ ही हमारा स्टीरियो भी ऑन होता है और वहीं से हमारी रिमोट की तार इसके अंदर लगती है जहाँ के जिससे भी है जो हमारी बेस ट्यूब भी ऑन हो जाती है। अब हमारे एम्पलीफायर्स क्यों मार्केट के एम्पलीफायर्स या दूसरी बेस ट्यूब से अलग हैं? सो इनके अंदर एक तो आपके पास RC आउट की ऑप्शन दी हुई है। इस RC आउटपुट का मतलब हो गया कि आप एक्स्ट्रा अगर कुछ कोई बेस ट्यूब इसके अंदर प्लान करना चाहते हो, इन फ्यूचर प्लान करना चाहते हो, तो आपको हेड यूनिट से दोबारा से एक RC लाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से RC आउट ले सकते हो। ये RC इनपुट है। इसके अंदर वॉल्यूम को अगर हम देखें जाएँ तो ये हमारा वॉल्यूम का रेगुलेटर हो गया। ये हमारा क्रॉसओवर है, इसके अंदर बास एंड फुल का मतलब जो भी हमारे कस्टमर्स ऑर्डर करते हैं उसको अगर फुल के ऊपर लगाते हैं तो फुल का मतलब ये नहीं कि आपको 100% बेस आउटपुट देगा, नहीं। फुल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपका जो वोकल है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाता है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर गाइज, अगर आप हमारी बेस ट्यूब लेते हो उसके अंदर जो क्रॉसओवर है हमेशा बेस मोड के ऊपर हो, ये बेस मोड के ऊपर हो, ना कि फुल मोड के ऊपर। देन अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी के लिए रेगुलेटर लिखा हुआ है। सो गाइज़, अगर आप गाड़ी के अंदर बेस ट्यूब लगाना चाहते हो तो बेस ट्यूब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है हर्ट्ज़ को अंडरस्टैंड करना। सो कोई भी सबवूफर या बेस आउटपुट देने वाला कोई भी एंक्लोज़र आपका 30 हर्ट्ज़ तक की, जो मेरे हिसाब से जो मुझे फ्रीक्वेंसी समझ में आती है वो 30 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। 30 हर्ट्ज़ से लेकर के वो फ्रीक्वेंसी 60, 70, 80 हर्ट्ज़ तक की मैक्सिमम मेरे हिसाब से आउटपुट देनी चाहिए। 80 हर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रीक्वेंसी के लिए बेस ट्यूब्स नहीं बनी होती, यहाँ सबवूफर्स नहीं होते। उसके बाद फिर वोकल्स के अंदर चला जाता है, यहाँ स्पीकर्स में से वो फिर आउटपुट आती है। सो जब भी आप बेस ट्यूब को इंस्टॉल करवाएं तो उसका जो रेगुलेटर है हमेशा 40 हर्ट्ज़ पे ट्यून करें, इससे नीट एंड क्लीन बेस आएगा। बहुत सारे कस्टमर्स की शिकायत आती है कि वो कहीं से भी बेस ट्यूब लेते हैं, कोई भी बेस ट्यूब लेते हैं या हमारी बेस ट्यूब लेते हैं, उसमें से साउंड की डिस्टॉर्शन होने क्या आ रही होती है। एक्चुअली में इंस्टॉलेशन के अंदर ही सारी दिक्कत होती है, इंस्टॉलेशन के अंदर ही सारी प्रॉब्लम होती है। सो जो कार्स हमारे यहाँ पर इंस्टॉल होती हैं हम उनको प्रॉपर गाइड भी करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लगता है, कैसा कौन सा रेगुलेटर से क्या आउटपुट आएगी। सो सारी डिटेल हम उनको समझाते हैं। सो ये तो हो गया एम्पलीफायर के बारे में। अब कुछ डिस्क्रिप्शन मैं आपको सबवूफर की दे देता हूँ। सबवूफर जैसे कि आप देख सकते हो, सबवूफर जो है हमारा वो है पेपर कोन के अंदर, एंड दिस इज़ कॉल्ड फोम पैरी। हम इसको वैसे पैरी भी कहते हैं एक तरीके से। सो ये कोन का हमारा सॉफ्ट पार्ट हो गया, ये फ्लोट करता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ सबवूफर्स पड़े हुए हैं। अगर मैं, ये हमारा 10 इंच का सबवूफर है। सो इसको ज़रा से देखे जाए तो ये हमारा पेपर का कोन हो गया, दिस कॉल्ड डस्ट कैप, और ये हमारी रबड़ की पैरी होगी। ये फोम का मेन होता है जो वूफर सबवूफर जिससे बनता है, जो हमारा बेस की आउटपुट होती है मेन हमारी इस पैरी से आती है। ओके, जब भी आप हमारी बेस ट्यूब्स को ऑर्डर करते हो तो उसके साथ आपको फ्री में मिलती है हमारी वायरिंग किट। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कोई भी ब्रांड आपको जो है वायरिंग किट नहीं देता। एंड कई बार ये होता है कि हमारे कस्टमर्स ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद उनको जो वायरिंग किट हम देते हैं वो वायरिंग किट छुड़वा करके किसी इंस्टॉलर या किसी और के कहने पे दूसरी या हैवी या जो मार्केट की जो वायरिंग किट्स हैं उसको इंस्टॉल करवा लेते हैं। एक्चुअली मैं गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड प्योर कॉपर वायर है। और ये जो प्योर कॉपर की वायर होती है, अगर आप कॉपर का थिम्बल, मैंने और भी वीडियोज़ के अंदर इसके अंदर डिटेल में बताया हुआ है। प्योर कॉपर का मतलब ये हो गया, ये जो हमारी वायर है ये हमारे घर पे चलने वाले जो AC होते हैं उसका लोड तक उठा सकती है कई सालों तक। इस वायर को जंग भी नहीं लगेगा और ये वायर काफ़ी लॉन्ग टर्म यूज़ हो सकती है। तो इतनी हैवी वायर को छोड़ करके प्लीज़ गाइज किसी और इंस्टॉलर के कहने पर आप जो है वायर को चेंज मत कीजिएगा। तो ये हमारी प्योर कॉपर की वायर हैं जो इसके साथ आपको मिलती हैं। साथ ही में कुछ इस तरीके की आपको RC केबल यानी कि ऑडियो केबल मिलती है। तो ये 5 मीटर की ऑडियो केबल होती है जो इसके साथ आपको इस प्रोडक्ट के अंदर मिलती है। पैकिंग से रिलेटेड सारी मैंने वीडियोस आपको बता दी हैं। अगर आप ऑल ओवर मतलब अगर दिल्ली से बाहर से कहीं पर ऑर्डर करते हो तो पैकिंग किस टाइप से आती है। अब इसकी बात कर लेते हैं इसकी हाइट की। सो गाइज इस मॉडल के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी अलग अलग साइज़ और हाइट्स की बेस ट्यूब्स अवेलेबल हैं 8 इंच के अंदर।
8 इंच के अंदर देखा जाए तो हमारे पास जैसे कि ये 2 मॉडल्स हैं, कुछ इनके अंदर फ़र्क है। उसके बाद फिर अगर सील्ड एंक्लोज़र की बात की जाए, ओके होल्ड ऑन सेकेंड। सो सील्ड एंक्लोज़र भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि काफ़ी कम स्पेस के अंदर आ जाता है। सो ये अलग अलग साइज़ के मॉडल्स हैं, गाड़ियों के हिसाब से हैं, अलग अलग गाड़ी की बूट स्पेस के हिसाब से हैं। जनरली सबसे हॉट केक आइटम जो है वो 18 इंच या 20 इंच की बेस ट्यूब होती है, जो 20 इंच लेंथ में होती है, क्योंकि जितना आपके सबवूफर को स्पेस मिलेगा, कैबिनेट का स्पेस मिलेगा, वो उतना ही ज़्यादा लाउड होगा। नाउ डज दिस मेक सेंस कि इस बेस ट्यूब के अंदर जो बेस आए, जो इस बेस ट्यूब के अंदर जो आउटपुट आए, वही आउटपुट इसके अंदर भी आना चाहिए, या वही आउटपुट इसके अंदर भी आना चाहिए, क्योंकि वूफर एंड द एम्पलीफायर इज़ सेम। सो क्या ये मेक सेंस करता है? नहीं। एक्चुअली में जो आउटपुट आपको इस बेस ट्यूब के अंदर मिलेगा वो शायद इसके अंदर ना मिले, क्योंकि ये राउंड है तो स्पेस इसके अंदर ज़्यादा मिलती है हाफ राउंड के अंदर। जो आउटपुट आपको इसके अंदर मिलेगी वो हो सकता है इसके अंदर ना आए। बट हर एक एंक्लोज़र की अपनी ही एक क्वालिटी होती है। जैसे ये हमारा जो सील्ड एंक्लोज़र है, सील्ड एंक्लोज़र की अपनी क्वालिटी है, अपनी एक वेवलेंथ होती है, अपना एक डिसेंट बेस होता है। और जो ओपन एंक्लोजर्स होते हैं ये बहुत लो फ्रिक्वेंसी पे थोड़ा सा ज़्यादा लाउड चले जाते हैं। सो मैं रिकमेंड करता हूँ ज़्यादातर कस्टमर्स को, जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट है हमारा 8 इंच का, वो हाफ राउंड बेस ट्यूब रहेगी, नीचे से फ्लैट मॉडल रहता है, तो हमारा गाड़ी चलते हुए भी ये हिलती नहीं है। और जो हमारी राउंड मॉडल है, इसके लिए आपको बेल्ट का अलग से सेट चाहिए होता है। बाकी हम इसके साथ भी आपको बेल्ट का सेट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह पे नहीं करने पड़ते। सो मैं इसकी अब फर्दर वीडियो जो है कौन सी गाड़ी के अंदर लगानी चाहिए उसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। जैसे कि आपने बेस ट्यूब के बारे में तो सारा कुछ जान ही लिया है, अब बात करते हैं इस बेस ट्यूब को आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हो, आपकी गाड़ी के लिए सूटेबल है कि नहीं है। एंड अगर आप इसको परचेज़ करते हो और अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो कहीं और, मतलब आउट ऑफ द दिल्ली या विद इन इंडिया रहते हो, तो क्या आपको होम डिलीवरी मिलेगा? इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको फर्दर डिटेल में देता हूँ। सो अगर आप इनमें से कोई भी मॉडल को ऑर्डर करते हो तो हमारे मोस्टली सारे मॉडल्स अंडर सीट का प्राइस अप एंड डाउन होता है। सिर्फ 8 इंच के अंदर जो अंडर सीट है हमारी, वो भी मॉडल मेरे पास अवेलेबल है। ओके, लेट मी शो यू द अंडर सीट। सो गाइज, सो ये हमारी अंडर सीट है। अंडर सीट बेस ट्यूब भी अवेलेबल है, विद एम्पलीफायर होती है। सो इस मॉडल को भी आप ऑर्डर कर सकते हो, बट ये मॉडल थोड़ा सा प्राइस इसका फ्लक्चुएट होता रहता है, देयर आर डजन ऑफ रीजंस। सो बाकी जो हमारे पास 8 इंच की हाफ राउंड है, 8 इंच की राउंड है, 8 इंच का सील बॉक्स है, या और भी कई प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स को आप ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज या हमारी यूट्यूब के चैनल पे भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी नंबर वीडियो के आखिरी में आपको मिल जाएगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो डिमांड के लिए। सो हम ऑल ओवर इन दिल्ली जो है डिलीवर करते हैं। 3-4 हमारे कोरियर पार्टनर्स हैं, जैसे DHL है, delivery.com है, एंड काफ़ी और भी हैं। सो 3-4 हैं जो हमारे शिपिंग हमारा हैंडल करते हैं। जनरली हमारा delivery.com से शिपिंग होती है ऑल अक्रॉस इंडिया, एंड वी आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम विद कोरियर। ऑलमोस्ट सारे ही पिन कोड्स इसके अंदर आते हैं। हाँ, ड्यू टू क्योंकि आज के केस में कुछ कोविड का केस चल रहे हैं, तो कुछ एरियाज़ में दिक्कत आती है, बट जनरली सारी हर ऑल ओवर इंडिया हमारे शिपिंग हो रही है। नाउ द शिपिंग मैटर के अंदर हमने एक चीज़ देखी है कि कस्टमर्स को कैश ऑन डिलीवरी सर्विस अगर मिल जाए तो कस्टमर हमेशा खुश रहता है। सो इसका हमने सॉल्यूशन क्या निकाला है कि हम क्योंकि दिक्कत ये आती है कि हमारी जो बेस ट्यूब्स हैं ये थोड़ी सी स्पेस के अंदर ज़्यादा बड़ी होती हैं। सो कस्टमर को डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा ना पे करना पड़े, इसके लिए हमने एक जो हमारी वेबसाइट की जो प्राइस लिस्ट है उसके अंदर हमने प्राइसिंग डिलीवरी को, डिलीवरी चार्ज को और GST को, जो हमारा 18% टैक्स इसके ऊपर लगता है उसको, और जो हमारे वायरिंग के साथ हैं, जो हमारा रिटर्न पॉलिसी है, या जो भी ओवरऑल खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, उन सबको हमने कंबाइन करा। अगर आप अमेज़ॉन पे ऑर्डर करते हो, अभी अगर आप कहीं पे भी अदर सर्विसेज में ऐड करते हो, तो वहाँ पर ये दिक्कत क्या आती है कि कस्टमर को बहुत सारे अलग अलग चार्जेस, टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है। बट हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जो भी प्राइस आपको ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे मिल रहा है वो ही फाइनल प्राइस है, और उसी प्राइस के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाती है। सबसे बढ़िया सोल्यूशन हमने क्या दिया कि हम जो है आपको COD सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
बट कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के अंदर स्टार्टिंग में अभी तो ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है, बट स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि काफ़ी सारे कस्टमर्स जो हैं ऑर्डर कर लेते थे, और जब हम यहाँ से उन्हें कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के ऊपर हम अपना प्रोडक्ट को सेंड करते थे, तो इसकी एक्चुअली जो पैकिंग होती है थोड़ी लार्ज और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज लगता है। तो जब हम इसको डिलीवर करते हैं तो कई कस्टमर्स, आई एम नॉट सेइंग यू, बट कई कस्टमर्स ऐसा होता है, कई केसेस में ऐसा होता है कि कस्टमर उसको रिटर्न कर देता है समहाउ। सो अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका 700 to 800 रुपीज़ हमें चार्ज पड़ता है सिर्फ डिलीवरी का। सो टैक्स अलग पड़ता है डिलीवरी का, क्योंकि उनकी सर्विस तो हमने यूज़ करी है। 700 to 800 रुपीज़ उनका जो डिलीवरी चार्ज है, प्लस उनका GST जो उन्होंने हमें सर्विस दी है। सो उसके बाद रिटर्न आने का, जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ से प्रोडक्ट को चेन्नई भेजा, तो चेन्नई शिपिंग होने का जो चार्ज है, वहाँ से फिर वापस आने का जो चार्ज, प्लस जो हमारा पैकिंग चार्ज है वो एक्स्ट्रा होता है। सो 100-200 रुपये हमारा पैकिंग चार्जेस भी हो गया एक्स्ट्रा, काफ़ी सारे इसके ऊपर चार्जेस होते हैं। सो वो जब हमारे पास अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो हमें रीपैक करना पड़ेगा, तो हमारा पैकिंग वेस्ट जाएगा। एंड जब हमारा कस्टमर रिटर्न करता है तो हमारे रिटर्न के जो चार्जेस हैं, लाइक 700-800 रुपीज़ हमारे जाने का हो गया, 700-800 रुपीज़ हमारे आने का, वापस पार्सल को आने का हो गया, पैकिंग को वापस आने का हो गया। सो ये टोटल चार्जेस जो हैं हमारे, ये हमें हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। सो 1400 to 1500 रुपीज़ का लॉस होता है एक पार्सल के रिटर्न आने पे। सो दिस इज़ व्हाट द मेन रीज़न। सो इसका कंसिडर, अगर हमारा प्रोडक्ट छोटा होता है, साइज़ में छोटा होता है, जैसे बाकी ई-कॉमर्स के प्रोडक्ट्स हैं, स्पीकर्स होते हैं या छोटे प्रोडक्ट्स होते, ट्विटर होता, सो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट और विदाउट एनी सिक्योरिटी अमाउंट हम दे सकते थे। बट हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर स्पेशल एक पैनल बनाया है जिसके अंदर हमने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। वी विल जस्ट चार्ज यू 500 रुपीज़। हमने एक सॉल्यूशन निकाला है ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं पे भी हो, आपको सिर्फ करना है हमारी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट के डाउन पेज पे जाइए, और डाउन पेज पे जाते ही एक वहाँ पर एक कॉलम बना होता है, वहाँ पर अपना प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, अपना नाम दीजिए, और वहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन है। वहाँ पर आपको सिर्फ 500 रुपीज़ पे करना होता है, सिर्फ 500 रुपीज़, दैट इज़ अ बुकिंग अमाउंट। तो आप वहाँ पर 500 रुपीज़ पे करते हो, वहाँ से एक लीड इंक्वायरी जनरेट होती है जो कि हमारी टीम के पास आती है। फिर हमारी टीम उसी इंक्वायरी के ऊपर आपको कॉल बैक करती हैं, आपसे फर्दर सारी रिक्वायरमेंट्स, सारी डिटेल्स आपसे लेती हैं, जैसे आपका पिन कोड, आपका एड्रेस, एंड जो भी उसका फर्दर डिटेल्स होती हैं। आपको व्हाट्सएप पे जो है हमारे ऐप के थ्रू आपको एक PDF बिल जनरेट होकर के सारी डिटेल का वो आपको मिल जाता है। सो वो बिल के ऊपर आपका 500 रुपीज़ अमाउंट, जैसे अपने अगर हमारा 10 इंच की जो बेस ट्यूब है उसको जैसे हमारी 5700 की, तो अगर उसमें से आप 500 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होगा वो आपके पास बिल आ जाएगा कि आपका ये रेस्ट ऑफ द अमाउंट है। वो आपको तब पे करना है जब हमारा पार्सल लेकर के डिलीवरी हमारे यानी जो हमारा सर्विस पार्टनर है वो आपके पास पहुँचे, तो उस टाइम पे आपको इसको जो है पिक करना है। ओके, टाइम कितना लगता है डिलीवरी के अंदर? आप मान के चलिए रफ अबाउट 3, जैसे आप हमने अगर आज पेमेंट करते हो, बुक करते हो, तो नेक्स्ट डे आपको कॉल जनरेट होता है, बिल जनरेट होता है, और सेम डे ही आपका निकल जाता है, यानी कि 2 दिन तो आपको दिल्ली के अंदर निकलते हैं। उसके बाद 3 दिन मतलब पार्सल को मतलब पेमेंट करने के 3 दिन बाद आप तक डिलीवरी पहुंच जाती है। तो 3 से 4 दिन मैक्सिमम लगते हैं आप तक पार्सल पहुंचने में ऑल ओवर इंडिया का। अगर दिल्ली के नियर बाय होता है तो हो सकता है 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर पार्सल पहुंच जाए। सो गाइज़, ये थी हमारे पर्टिकुलर डिटेल्स, और अगर आपको प्राइस ज़्यादा लगता है तो आई विल मेक इट श्योर कि आपको जो आप बाकी की मार्केट से कंपेयर कीजिएगा, वहाँ से हमारा प्राइस बाकी की वेबसाइट से परचेज पता कीजिएगा। 3 साल की वारंटी पूरे इंडिया में अभी भी कोई बड़ा ब्रांड भी नहीं दे रहा। द ओनली रीज़न कि हम दे पा रहे हैं इज़ कि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, वी आर मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट आरसेल्फ। सो इसलिए अगर हमारे पास कोई ख़राब आता भी है, इन दैट केस वी कैन ईजिली हैंडल इट आउट, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आप किसी होलसेलर से ख़रीद रहे हो और वो होलसेलर फिर आगे मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर रहा है, वहाँ से रिप्लेसमेंट आती है तो टाइम लगता है, या हैंड टू हैंड सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं। तो 3 साल की वारंटी के साथ कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे रहा, हम दे रहे हैं, एंड वी विल मेक इट श्योर कि आज जो क्वालिटी आप परचेज़ करो वो मज़ा आ जाए। तो मेरे पास कुछ रिव्यूज़ हैं, मैं हमारे रेगुलरली इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर वो रिव्यूज़ वगैरह डालते रहते हैं। आई थिंक डिटेल वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है। मेरी फर्स्ट वीडियो जो है कि 8 इंच के ऊपर इतना डिस्क्रिप्शनल वीडियो है जो काफ़ी आई थिंक लंबी हो गई है। सो मैं इसके अंदर जो डेमो
वाला पार्ट था कार का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या अपने चैनल के अंदर या आप इजीली इसी डिस्क्रिप्शन में जा कर के मुझे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। हमारा एटॉमिक ट्रेडर का ऑफिशियल बिजनेस अकाउंट है व्हाट्सएप का, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। वहीं पे आपको जो है हम इसकी 8 इंच से रिलेटेड जो भी आप अगर अंडर सीट कहोगे तो अंडर सीट से रिलेटेड डेमो वीडियो, 8 इंच कहोगे उसकी डेमो वीडियो या कोई भी प्रोडक्ट की डेमो वीडियो वो हम आपको दे सकते हैं। कौन सी कार के अंदर स्पेसिफिकली जो हमारी 8 इंच की मॉडल्स हैं ये सारे काम करेंगे। सो गाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर गाड़ी है, मेरी मानिए तो आप इसको किसी भी गाड़ी के अंदर जो है इंस्टॉल कर सकते हो, किसी भी गाड़ी के अंदर, मतलब थार के अंदर भी हम चाहो तो 8 इंच की बेस ट्यूब को इंस्टॉल कर सकते हो। जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका टेस्ट क्या है। अगर आपको बहुत मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेस चाहिए, आप चाहते हो कि यार शीशे डाउन कर करके और आपका बेस बहुत दूर तक जाए, तो गाइज मैं बिलीव इन और नॉट 8 इंच का कोई ऐसा सबवूफर अभी तक बना नहीं है जो इतनी ज़्यादा आउटपुट दे सके। 8 इंच के स्पीकर 8 इंच के बेस ट्यूब्स सिर्फ आपके मिड को ज़रा सा एनहेंस करने के लिए होते हैं, बट वो इतना एनहेंस कर देते हैं, हमारी कुछ बेस ट्यूब्स ऐसी हैं जो इतना एनहेंस कर देती हैं कि आपको और बेस ट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, आपके स्पीकर्स में से सारी कंप्लीट जो बेस ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है, जो बेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो 8 इंच पूरी कर देती है। सो दैट इज़ वाई अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हो बेस को, आपको स्पीकर्स में मज़ा नहीं आ रहा कंपनी फिटेड, कुछ अपग्रेड करना चाहते हो तो 8 इंच लगवाओ, इससे बेटर कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा आप चाहते हो कि यार मिड रेंज में है तो अब आप 10 इंच में जा सकते हो। बाकी फर्दर डिस्कशन के लिए आप हमारी कंपनी पे कॉल कर सकते हो, तो वो अगर हो सके तो मैं डायरेक्ट आपसे डिस्कस करूँगा। जो भी आपकी गाड़ी का सिनेरियो होगा उस गाड़ी के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट प्रोडक्ट होगा वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। सो थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं कहना नहीं चाहता, अगर आपको जेन्युइनली लगता है आप एटम को फॉलो करना चाहते हो, आपको रेलिवेंसी है, आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में देखना चाहते हो, एटॉमिक ट्रेडर्स को फॉलो करना चाहते हो, तो लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट में डिस्कस कर लेना। मैं बहुत एक्टिव हूँ कमेंट्स में रिप्लाई करने के लिए। अगर आप कोई भी कमेंट करते हो तो मैं बहुत एक्टिवली उसको रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको अपनी गाड़ी के रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो यू कैन कमेंट डाउन एंड वी विल रिप्लाई यू। बट कोशिश करना यूट्यूब पे हमारे कमेंट्स का जवाब आप तक ही नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगी। सो कोशिश करना या तो फेसबुक या इंस्टाग्राम या हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमें हमारे से चैट करना। सो वी विल कैच यू ओवर देयर। थैंक्स गाइज, बाय।